क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन देखो, आज जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं ना, इसके अंदर क्या होगा, हम लोग गुड्स परचेज करते हैं, सेल करते हैं, तो उसमें क्या लगता है कैरेज। कैरेज मतलब क्या होता है, भाड़ा। माल खरीदोगे तो उड़ के तो माल आएगा नहीं, कैसे आएगा माल, ठीक है, ट्रक टेम्पू से लाना पड़ेगा, तो उसका भाड़ा भरना पड़ेगा ना, तो उसके भाड़े को भी हमें क्या करना होगा, रेंट को भी क्या करना होगा, उसे कैरेज को भी क्या करना होगा, अमाउंट में ऐड करना होगा। तो उस तरीके का हम लोग सीखेंगे। देखो अभी सिंपल है, MS देसाई एंड कंपनी, ट्रेडर ऑफ प्लास्टिक टॉयज, हैड 12,000 टॉयज, वैल्यू एट 3 पर टॉय। एक टॉय का कितना वैल्यू है, 3, ठीक है। His purchase and sales during the first 6 months ending 31st December 2013 was as under। 22nd को सेल किया, 23rd जुलाई को क्या किया, परचेज किया, इस हिसाब से। तो 6 मंथ एंडिंग क्या है, 31st दिसंबर है। तो स्टार्ट कभी हुआ होगा, 1 जुलाई 2000, ईयर क्या है 30, ठीक है। तो इस दिन हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है, कितना टॉयज है हमारे पास, 12,000, ठीक है। 3 रुपये के रेट से कितना हो गया, 36,000, ठीक है। परचेज किया नहीं है तो परचेज में कुछ नहीं आएगा, सेल किया नहीं है तो सेल में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है 22nd को सेल किया। देखिए पहले कौन सा मेथड कर रहे हैं हम लोग, FIFO। 22nd जुलाई 2013 5,000 टॉयज सेल किया, तो सेल के कॉलम में आएंगे। लेकिन क्या रेट से सेल किया, 20 के रेट से। तो 20 के रेट से हम लोग प्रॉफिट निकाले नहीं बैठे, तो हम लोग सेलिंग प्राइस नहीं लेंगे। कौन सा प्राइस लेंगे, जो परचेज प्राइस है। तो कितना है, 3 रुपये। बेचेंगे यहीं से ना, ये क्वांटिटी उठा के बेचेंगे, ठीक है। फिर रेट भी यहीं का लेंगे। अमाउंट कितना होता है, 15, तो कितना होता है, 7,000 इंटू 3, 7 3 21। उसके बाद क्या है, 23rd जुलाई 2013 परचेज। देखो परचेज क्या, कितना परचेज किया, 10,000 टॉयज। लेकिन इस परचेज में क्या, कैरेज, जिसके लिए सम हमने लिया है वो चीज़ आ गई यहाँ पे, कैरेज भी 1,000। 10,000 टॉयज परचेज किया, रेट क्या है, 15 रुपया। तो 10,000 इंटू 15 रुपया करोगे तो कितना आएगा, 1.5 लाख रुपया आ गया। तो 1.5 लाख आपने पे किया, प्लस आपने 1,000 क्या पे किया, 1,000 क्या पे किया आपने, कैरेज पे किया। तो टोटल आपके हाथ से कितना गया, 1,51,000, बराबर है ना। तो यहाँ पे 10 रुपये आएगा या उससे ज़्यादा आएगा, उससे ज़्यादा आएगा। तो कैसे निकालोगे यहाँ का रेट, रेट कैसे निकालोगे, अमाउंट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, डिवाइड करो, 15 रुपया 10 पैसा, ठीक है। अब क्या करोगे, इसको स्टॉक में लिखोगे तो पहले क्या लिखोगे, 7,000, 3 रुपया 21,000। फिर उसके बाद क्या लिखोगे, 10,000 यूनिट, 15 रुपया 10 पैसा, 1,51,000, बराबर है कि ये हो गया। नेक्स्ट 25 अक्टूबर 2013, 25 अक्टूबर क्या किया, सेल किया। ये यहाँ पे कितना यूनिट सेल किया, 8,000 टॉयज। बट हमारे पास पहला लॉट कितने का है, 7,000। तो पहले क्या लिखेंगे, 7,000 क्या रेट है, 3 रुपये, ये 21,000 हो गया। बट बेचा कितना है, 8,000। तो 7,000 को 8,000 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 1,000 लेना पड़ेगा। 1,000 लिया, इसका रेट क्या है, 15 रुपये 10 पैसे, कितना हो जाएगा ये, 15,100 हो जाएगा, देखो, ठीक है। बचा कितना, 9,000, क्या रेट से, 15 रुपये 10 पैसे। 9,000 इंटू क्या करोगे, 15 रुपये 10 पैसे, 1,35,000।
900। नेक्स्ट अभी क्या परचेज किया कभी 26 अक्टूबर। परचेज किया कितना यूनिट परचेज किया 12,000 टॉयज परचेज किया। क्या रेट है 18 रुपये। कैलसी पे करो 12,000 इंटू 18 जो भी आ रहा है ना उसमें प्लस क्या करोगे 1200 रुपया कैरेज का। तो ये हो जाता है 2,17,200 बराबर है। यहाँ पे आएगा अमाउंट के कॉलम में आएगा 2,17,200। रेट कैसे निकालोगे 2,17,000 को 12,000 से डिवाइड करो 18.1 यानी 10 पैसा। अभी हमारे पास पुरानी क्वांटिटी कितनी है 9,000 15 के रेट से 1,35,900। उसके बाद ये 12,000 यूनिट हमने परचेज किया ठीक है 18 10 2,17,200 समझे कि नहीं कुछ। फिर क्या है सेल 31 दिसंबर 31 दिसंबर 2013 सेल कितना यूनिट सेल किया 13,000। पहला लॉट कितने का 9,000 तो पहले 9,000 लिखेंगे। रेट क्या है 15 रुपया 10 पैसा 1,35,900। फिर इसको 13 करने के लिए क्या करना पड़ेगा 4,000 यहाँ से उठाना पड़ेगा। क्या रेट है 1810 मल्टीप्लाई करो 72,400। 12 में से 8 4 चला गया तो बचा कितना 8,000। क्या रेट रहेगा 18 रुपया 10 पैसा। $8,000 into 1,44,000। समझ में आया कुछ हो गया। अब क्या बचा है क्या पूछा है क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ स्टॉक इन हैंड ऑन 31 दिसंबर अंडर द फॉलोइंग मेथड्स। मतलब आपको स्टॉक बताना है। तो कितना स्टॉक है आपको सामने सामने दिख रहा है 8,000 स्टॉक है हमारे पास ये रेट से इतने रुपये का ठीक है। आप चाहिए तो नीचे स्टेटमेंट में लिख सकते हैं करो या फिर लिखो। Stock as on 31st December 2013 is 8,000। क्वेश्चन कैसे यूनिट में दिया है 8,000 टॉयज एट द रेट ₹1810 इज इक्वल टू 144। ठीक है कर लो। ओके अब हम लोग क्या करेंगे वेटेड एवरेज मेथड। फॉर्मेट सेम रहेगा खाली एक चीज़ हमें हटानी है क्या क्या हटाना है ये अमाउंट का यहाँ से रेट का कॉलम क्या करना हटा देना ठीक है। रेट की जगह पे क्या आएगा बराबर ना। क्या करेंगे अभी सबसे पहले क्वेश्चन आपने रेडी कर दी थी। आपको पता है कि ओपनिंग में हमारे पास क्या है 12,000 टॉयज है। तो ओपनिंग स्टॉक हमारे पास क्या है 12,000 टॉयज है। रेट लिखने के लिए इसमें जगह नहीं है। हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके सीधा अमाउंट लिखेंगे 12,000 टॉयज इंटू 3 कितना आया था 36,000। फिर क्या किया लोगों ने सेल किया 22 तारीख कितना यूनिट सेल किया 5,000 ठीक है। अब यहाँ पे हमको रेट चाहिए। यहाँ पे रेट का कॉलम में क्या करोगे अमाउंट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी कितना आया 3 रुपये
ये हो जाएगा 15,000। और फिर क्या करने का, क्वांटिटी में से क्वांटिटी माइनस करने का। तो क्वांटिटी कितनी है, 12 माइनस 5 कितना होगा, 7। और अमाउंट में से अमाउंट माइनस करने का, ये हो जाएगा 21,000, बराबर है। फिर अगली डेट में क्या हुआ, 23rd को हमने परचेस किया 10,000 टॉयज। तो 10,000 टॉयज परचेस किया हमने, ठीक है। कैरेज भी है तो डायरेक्टली हम लोग रेट नहीं लिख सकते। रेट कितना उसका देखो तो 15 रुपये। तो डायरेक्ट अपन 15 रुपये यहाँ पे नहीं लिख सकते क्योंकि कैरेज इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करो, कितना खरीदा, 10,000 इंटू क्या करोगे 15, जो भी आ रहा है उसमें प्लस 1,000 कर दो क्योंकि टॉयज का कैरेज कितना है 1,000। ये हो रहा है 1,51,000, बराबर ना, 1,51,000। अब 1,51,000 को 10,000 से डिवाइड करोगे तो ये रेट होगा 15 रुपये 10 पैसे। पहले भी हमने किया होगा। अब मैंने क्या बोला कि स्टॉक कैसे दिखाएंगे, सेल किया तो पिछली क्वांटिटी में से अगली क्वांटिटी क्या करेंगे माइनस, परचेस किया तो पिछली क्वांटिटी में अगली क्वांटिटी क्या करेंगे प्लस करेंगे। तो 7 + 10 कितना होएगा 17,000। और 21,000 और 1,51,000 कितना होएगा 1,72,000, बराबर है। फिर 25/10 को क्या किया, सेल किया, कितना यूनिट 8,000 टॉयज सेल किया। अब इसका 8,000 टॉयज कहाँ से सेल करेगा, स्टॉक में से। स्टॉक कितना है 17,000, रेट निकालना पड़ेगा अपने को। तो 1,72,000 डिवाइडेड बाय 17,000 कितना आ रहा है 10 रुपया 12 पैसे, बराबर है। 1,72,000 डिवाइडेड बाय 17,000, 10 रुपया 11.76 आ रहा है तो हम 12 कर दिया। चलिए अभी क्या करोगे 8,000 इंटू क्या करोगे 10 रुपया 12 पैसे, कितना आ रहा है 80,000 960। अभी क्वांटिटी में से क्वांटिटी क्या करेंगे प्लस या माइनस, माइनस करेंगे क्योंकि सेल किया है। तो ये हो जाएगा 9,000, अमाउंट में से अमाउंट माइनस करो, 1,72,000 माइनस 80,000 960, 9140, ठीक है। अब अगेन 26 तारीख को हमने क्या किया, परचेस किया 26 तारीख 12,000 टॉयज हमने परचेस किए। 12,000 को रेट से मल्टीप्लाई कर दो पहले, क्या रेट है 18 रुपीज़, 2,16,000 आ रहा है, प्लस उसमें 1,200 रुपया कैरेज दिया हुआ, वो भी आप क्या करोगे ऐड कर दोगे, ये हो जाएगा 2,17,200। अब इस 2,17,200 को अपन डिवाइड करेंगे 12,000 से तो अपने को रेट मिल जाएगा 18 रुपया 10 पैसे। अब पिछली क्वांटिटी में हम लोग कौन सी डेट में 26 में, ठीक है, पिछली क्वांटिटी को क्वांटिटी से ऐड करेंगे तो 9 और 12 कितना होता है 21,000 और 9140 प्लस 2,17,200, 2,17,200 प्लस 9140, 3,08,240, 3,08,200, समझे। फिर क्या किया 31st को सेल किया, कितना यूनिट सेल किया 13,000 यूनिट, 13,000 यूनिट। रेट अपने को निकालना है तो 3,08,240 में से डिवाइड क्या करोगे 21,000 तो ये हो जाएगा 14.678 आ रहा है। तो 7 को क्या कर दोगे 8, 14.68 into 1,90,840, 1,90,840। अब 21,000 में से 13,000 माइनस करो तो ये हो जाएगा 8,000 और उसमें से पिछली अमाउंट में से अगला अमाउंट ये माइनस करो 3,08,240, 1,17,400। आएगा इन लोग का 432 आया, ठीक है, वो डेसिमल की वजह से आया होगा तो प्रॉब्लम नहीं।
तो स्टॉक एज ऑन 31 दिसंबर 2013 इज 8,000 टॉयज, ठीक है। कितने रुपए का? 1,17,000, ठीक है।